क्या सच में आरक्षण खत्म हो जाएगा? बहुजनों का सबसे बड़ा हक अधिकार आरक्षण, जिसकी बदौलत आज वो बड़े बड़े पदों पर बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। सवाल ये है जो बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के विरोध में कोई फैसला सुना है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सभी लोग टकटकी लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही बड़े मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सबसे पहले आरक्षण पर बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा और कठोर फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा है कि जो धर्म छोड़ेगा वो आरक्षण भी छोड़ेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि एससी समुदाय में जन्म लेता है, लेकिन वो आने वाले भविष्य में धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाता है, तो उसे एससी वर्ग का आरक्षण नहीं मिलेगा। ना आरक्षण मिलेगा, ना उससे संबंधित कोई भी सुविधा मिलेगी। इसको लेकर सीधे तौर पर श्रवण तबका इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन बहुजन समाज कह रहा है कि ये गलत फैसला है। लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपको जान लेना आवश्यक है, इस फैसले को जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनबी अंजारिया की 2 सदस्यीय पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के फैसले को बरकरार रखते हुए सुनाया है। हालांकि ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सीधे तौर पर ईसाई और इस्लाम धर्म को अगर आप अपनाते हैं तब आपका आरक्षण खत्म किया जाएगा। अगर आप बौद्ध या सिख धर्म को अपनाते हैं तो आपका आरक्षण नहीं समाप्त किया जाएगा। अब दूसरी बड़ी खबर पर आ जाते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर 19 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक कोई फैसला नहीं सुना है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर अब तक कहा जा रहा था क्योंकि फैसला नहीं सुनाया गया तो गुस्सा श्रवण तबके में भी है और बहुजन समाज के लोगों में भी है। लेकिन इसे ये कह देना कि इस पूरे मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, बेवकूफी होगी। क्योंकि अब इस मोर्चे को केवल आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने नहीं संभाला हुआ है, बल्कि साथ ही साथ इस पूरे मोर्चे में राजधानी दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक में जाट मिशन से संबंधित लोग भी उतर आए। और सीधे तौर पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि आज नहीं तो कल हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे और यूजीसी के नए नियमों को लागू करवा कर ही मानेंगे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक फैसला नहीं सुनाया है, हम भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। आरक्षण पर जो प्रतिक्रिया दी गई है उस पर आपकी क्या राय है, और जिस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल एकजुट हुए हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।